फरमाया मैं दुनिया और आखिरत में हर मोमिन का सबसे ज्यादा करीबी साथी हूँ, करीबी दोस्त हूँ। फिर अगर चाहो तो तुम कुरान पाक की आयत पढ़ लो, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुरूस शुमाइल तिरमिज़ी का सिलसिला जो यकम रबीउल अव्वल से शुरू था वो पाए तकमील तक पहुँच रहा है। और आज हमारा आखिरी दरस नंबर 27 ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शुमाइल तिरमिज़ी की बहुत खूबसूरत तरतीब कायम फरमाई है। आका अलैहिस्सलाम की तख्लीक, आपके हुलिये मुबारक, आपके जिस्मानी अज़ा के हुस्न जमाल, आपकी पकीज़ा सीरत किरदार, आपके मामलात ज़िंदगी, वहाँ से आप शुरू हुए और चलते चलते जब आका अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस पे पहुँचे, सरकार के मुबारक मिरास पे पहुँचे, तो अब ज़ाहिर है कि जिस बंदे ने इतना सफ़र तय किया हो, आका अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल उसने उसका मुताला किया हो, आका अलैहिस्सलाम के कमालात पढ़े हों, आका अलैहिस्सलाम का ज़िंदगी गुजारने का तरीका उसने इस किताब से सीखा हो, तो अब कौन सा आशिक है कि जिसके ज़हन में ये ख्याल पैदा ना हो कि इतने खूबसूरत मेरे महबूब, इतने खूबसूरत मेरे आका, तो क्या ही अच्छा होता अल्लाह ताला मुझे आपकी ज़ियारत का मौका अता फरमाता। और फिर दिल के अंदर तड़प पैदा होती है आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की कि चले ज़िंदगी में सरकार की ज़ियारत ना हो सकी, सरकार के दौरे अक़दस में हम तो मौजूद नहीं थे, तो कहीं अल्लाह की तरफ से ये करम नवाजी हो जाए कि ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। तो यही वो जज्बात हैं जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भी पेश नज़र होंगे। और यकीनन तिरमिज़ी शरीफ पढ़ने वाले, शुमाइल तिरमिज़ी शरीफ पढ़ने वाले और सुनने वाले के दिल की कैफियत भी यहाँ पहुँच के यही होती है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आका अलैहिस्सलाम के आशिकों के दिलों को तस्कीन पहुँचाने के लिए और अपनी किताब के क़ारीन और सामीन की दिलजोई के लिए आखिर में जो बाब कायम किया है वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का बाब है। बाब मा जाअ फ़ी रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो अहादीस तय्यबात यहाँ पे जिक्र की हैं वो बयान करने से पहले तमहीदी तौर पे हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ जो ताल्लुक़ है वो बयान करते हैं और फिर उन अहादीस तय्यबात की तरफ आते हैं। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सारी कायनात इंसानी के लिए आखिरी नबी हैं, हादी और रहनुमा हैं, अल्लाह की तरफ से उम्मत के वाली वारिस हैं, मालिक व मुख्तार हैं, आपकी शान ख़ातमियत और मनसब नबूवत का तकाजा है कि विसाल के बाद भी आपको हयात अबदी नसीब हो और हर लम्हा आपका ताल्लुक़ अपनी उम्मत के साथ कायम रहे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको क़ब्र अतहर में अबदी ज़िंदगी अता फरमाई है। आप अपनी क़ब्र में रूह जिस्म समेत ज़िंदा हैं, अपने ग़ुलामों का दरूद सलाम सुनते हैं, ग़ुलामों का दरूद सलाम आप तक पहुँचाया जाता है और आप उस दरूद सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं और हर लम्हा आप अपनी उम्मत के हवाल को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और जहाँ चाहें अल्लाह ताला की इताअत से तशरीफ़ भी ले जाते हैं, अपने ग़ुलामों पर निगाह रखते हैं, उनकी परेशानियाँ दूर करते हैं और आपसे मोहब्बत और चाहत और अक़ीदत का जज्बा और दीदार की तलब जो रखने वाले हैं उन्हें ख्वाब में अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ भी फरमाते हैं। और अगर कोई मोहब्बत में कामिल हो और उसके लवाज़मात और तकाज़ों को पूरा भी करे तो उसे जागती आंखों से भी अपने हुस्न जमाल का मुशाहिदा करवाते हैं। और अपने ग़ुलामों के साथ आपका ये जो शफ़क़त भरा रवैया है ये क़यामत तक चलता रहेगा और इसके बाद भी मैदान माशर और जन्नत में आप अपने ग़ुलामों को इस करम नवाज़ी से मुस्तफ़ीद फरमाते रहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आपका अपनी उम्मत के साथ जो ताल्लुक़ है उसे जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अन नबी जो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी अहले ईमान की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब हैं। और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने अपने इस ताल्लुक़ को इन अल्फाज में बयान किया। आप फरमाते हैं, मा मिन मुमिनिन इल्ला व अना औला बिही फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया मैं दुनिया और आखिरत में हर मोमिन का सबसे ज़्यादा करीबी साथी हूँ, करीबी दोस्त हूँ। फिर फरमाया, व इन शिअ्तुम इक़रा व इन इक़राऊ व इन शिअ्तुम, अगर चाहो तो तुम कुरान पाक की आयत पढ़ लो, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। और हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले ईमान की जानों से भी ज़्यादा करीब है, इसका मकसद यही है कि आपका अपनी उम्मत के साथ बहुत गहरा और मजबूत ताल्लुक़ है। आप अपने हर उम्मती के मामलात को मुलाहिज़ा फरमाते हैं और उनमें जैसे चाहें आप तसर्रुफ़ भी फरमाते हैं। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शुमाइल तिरमिज़ी के आखिर में जो आका अलैहिस्सलाम की
ज़ियारत का बाब कायम किया है। ये यकीनन शमाइल तिरमिज़ी के क़ारीन और सामीन के दिलों को जिला बख्शने वाला है और उनकी उम्मीद को बढ़ाने वाला है कि जिस करीम आका के तज़किरे सुने हैं, जिस करीम आका के तज़किरे पढ़े हैं, वो करीम आका हमें अपनी ज़ियारत से भी मुशर्रफ फरमाएंगे। जब ये इश्क दुबाला होता है, वो दरूद सलाम के नजराने बंदा पेश करता है, ज़ुबान दरूद सलाम में गुम रहती है और वजीफ़ा करती रहती है, तो फिर ये इस्तिग़ासे भी ज़ुबानों पे आते हैं। यकीनन आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलुल्लाह। तो आइए आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुतल्लिक़ जो अहादीस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक और बात पहले ये ज़हन नशीन रहे कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विसाल के बाद ज़ियारत है, उसकी अब 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि हुज़ूर ख्वाब में किसी को ज़ियारत करवाएं। दूसरा यह है कि बिदारी में कोई जागती हुई आंखों से हुज़ूर का दीदार करे। और तीसरा यह है कि अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए, बंदा हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की ज़ियारत करे। जहाँ तक ताल्लुक़ है ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का, तो इसके मुतल्लिक़ इमाम तिरमिज़ी ने अहादीस अपनी किताब में नक़ल फरमाई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा यकीनन उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु भी, शैतान मेरी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो इंतहाई अहम बात है वो ये कि शैतान ख्वाब में और बिदारी में मुख्तलिफ भेस और शक्लें बदल कर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन अगर वो किसी की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता तो वो मेरे और आपके करीब आके है। सरकार की शक्ल अख्तियार करके वो किसी को आके धोखा नहीं दे सकता, वो किसी को गुमराह नहीं कर सकता। तो ये आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो हदायत का राहबर बना के बेचा है और नबूवत की जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, ये उसके पेश नज़र आपको अल्लाह ने यह भी इजाज़त अता फरमाया है कि आपको अल्लाह ताला ने तमाम शैतानी वसवसों से भी महफूज रखा है। तो ख़ुद भी आप महफूज हैं और फिर आपकी शक्ल में शैतान किसी दूसरे के पास जाकर भी उसे वसवसे में मुब्तला नहीं कर सकता। सरकार की सूरत किसी सूरत से मिलती नहीं है, तो शैतान फिर कैसे आपकी सूरत अख्तियार करके किसी के पास आ सकता है। तो जिसे भी सरकार की ज़ियारत हो उसे हकीकत में सरकार ही की ज़ियारत होती है। यज़ीद फ़ारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अपना ख्वाब अर्ज़ किया। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि जिस शख्सियत को तूने ख्वाब में देखा है, क्या तू उनका हुलिया बयान कर सकता है? मैंने अर्ज़ की हाँ, हुलिया बयान कर सकता हूँ। और वो शख्सियत जिसे मैंने देखा है वो इतनी खूबसूरत थी कि उनका बदन और कद दरमियाना था। बदन न मोटा और न ज़्यादा दुबला था, क़ामत न ज़्यादा लंबी और न ज़्यादा पस्त थी, गंद में माइल रंग था, आंखें सुरमगी थी और उनकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। चेहरा उनका गोल और दाढ़ी घनी थी जिसके दोनों तरफें बढ़कर सीने पर आई हुई थी। तो ये सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लो राइतहु फिल यक़ज़ाते, अगर तू आलम बिदारी में उनकी ज़ियारत करता तो मस्तताता अन तनउतहु फ़ौक़ हाज़ा, तो तू इससे ज़्यादा उनका हुलिया बयान न कर सकता। यानी जिस तरह तूने अभी आका अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत के बाद आपके बारे में मालूमात दी हैं, आपका हुलिया मुबारक बयान किया, अगर तू बिदारी में देखता तो तब भी तू इतना ही बयान करता, इसी तरह बयान करता। तो ये आका अलैहिस्सलाम का यज़ीद फ़ारसी को ख्वाब में अपना दीदार करवाना और फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसके ऊपर मोहर लगाना, ये भी इस हदीस पाक को मज़ीद हमारे लिए वाज़ेह कर रहा है और हमारे ईमान और यकीन में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। और आज भी जो बंदा हालत ख्वाब में या हालत बिदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है तो वो भी इसी तरह ही हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करता है। मसलन हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ तो उन्होंने उस दीदार के अहवाल जो अपनी मशहूर ज़माना नात आज सिक मितना दी वदेरी है उसमें जो लिखे, तो आप आका अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक बयान करते हुए फरमाते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मंद बरियाँ,
दो अबरू कोस मिसाल दिसन जे तू नोक मजा दे तीर छुटन लबा सुरख आखा के लाले यमन चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां ए सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहां आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान थी शाना सब बनिया। और जिस खुश नसीब को ख्वाब में हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है उसके मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की वो कभी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तो सिर्फ ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुतल्लिक़ हदीस नक़ल फरमाई हैं। अब हम दीगर कुतुब से बिदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और फिर रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के मुतल्लिक़ हदीस भी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला के कई पाकीज़ा बंदे ऐसे थे और हैं कि जिन्हें हालत बिदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, और जिस तरह हालत ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बरहक है, इसी तरह हालत बिदारी में भी आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बरहक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने ख्वाब में मुझे देखा अनकरीब वो बिदारी में भी मुझे देखेगा। वाला यतमस्सलु शैतान भी, शैतान मेरी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता। हमारी तरीक़े इस्लाम के रिकॉर्ड में बेशुमार लोगों के सच्चे वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने हालत बिदारी में या हालत ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। बहुत मशहूर अल्लाह के नेक बंदे हज़रत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर पलक झपकने की मिक़दार भी अल्लाह के महबूब का चेहरा मेरी नज़रों से ओझल हो जाए तो मैं खुद को मुसलमान ही तसव्वुर नहीं करता। ये इनका अपना अंदाज़ है अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्ब का। 6वीं सदी के बड़े मशहूर आलिम और मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन मूसा अल-मराकशी, जिनका सन वफ़ात 682 हिजरी है, उन्होंने किताब लिखी है मिसबाहुज़ुल्लाम। इसमें उन्होंने उन लोगों के वाक़यात ज़िक्र किए हैं जिन्हें हालत ख्वाब में या हालत बिदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और इसका उर्दू तर्जुमा भी शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने की है, जो इस वक्त शाया शुदा मौजूद है। हमारे दौर में किताब लिखी गई है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब ने लिखी है ये किताब, और ये बड़ी जामे किताब है इस मौजू पे। इसमें भी उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की ख्वाब में और बिदारी में ज़ियारत के हालात जिक्र किए हैं, और ये दोनों किताबें लायक मुतालिया हैं और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इजाफे का सबब है। तीसरी चीज़ आका अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर की ज़ियारत करना। तो हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र अतहर की ज़ियारत को भी अपनी ज़ियारत करार दिया है, और उस पर भी अजर सवाब की बिशारतें सुनाई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहु शिफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शिफात लाजिम हो गई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारनी बिल मदीनति मुहतसिबन, जिसने खुलूस के साथ मदीना तैयबा में मेरी ज़ियारत की, मतलब मेरी कब्र की ज़ियारत की, कुन्तु लहु शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं उसका गवाह भी बनूंगा और उसकी सिफारिश भी अल्लाह की बारगाह में करूँगा। तो हज़रत सामीन, ये आका अलैहिस्सलाम की हालत बिदारी, हालत ख्वाब और आका अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर की ज़ियारत के मुतल्लिक़ हदीस तय्यबात हैं जो हमारे दिलों में मौजूद आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क़ में इजाफ़ा करने के सबब बनती है, और हमारे दिलों में आका अलैहिस्सलाम की दीदार की तलब को मज़ीद तेज़ कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम नवाज़ी फरमाए, हमें आका अलैहिस्सलाम का हालत ख्वाब में, हालत बिदारी में दीदार नसीब फरमाए। कुछ आमाल व वज़ाइफ़ हैं जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सबब बनते हैं, मसलन फ़राइज़ की पाबंदी, तिलावत कुरान पाक में कसरत, और बिलख़ुसूस नमाज तहज्जुद में फ़हम व तदब्बर के साथ कुरान पाक की तिलावत करना, दरूद शरीफ की कसरत करना, आका अलैहिस्सलाम की नादार उम्मत की खिदमत करना, बेसहारा लोगों का सहारा बनना, ये सारी चीज़ें जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सबब बन जाती हैं। अल्लाह ताला करम नवाज़ी फरमाए, हमें अपने महबूब की ज़ियारत अता फरमाए, अपने महबूब की हमें शिफ़ात अता फरमाए। आज हमारा दुरूस तिरमिज़ी के का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुँचा है। जितने लोगों ने सुना, इसे आगे पहुँचाया, लोगों का जहन बनाया, और सुनकर जो हमारे अंदर आका अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत पर अमल करने का जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह करम नवाज़ी फरमाए, हमें उस पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, हम हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल करें, सरकार की सीरत पर अमल करें, सरकार की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम हो,
और जितने भी अहबाब इस रिकॉर्डिंग में मुआवनत करते रहे और मेहनत करते रहे इस सिलसिले से, अल्लाह ताला सब की ये खिदमत कबूल फरमाए और हमें इसी तरह अपने दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।